हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने केमिस्ट्री का पेपर इससे पहले सेक्शन ए मतलब जो ए था ABCD 4 सेट बनते हैं आपके पेपर के। तो जो डी सेट था उसका जो है मुझे एक स्टूडेंट ने ही भेजा है, तो उसके आंसर जिसका भी डी सेट हो तो वो लोग इससे मिला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओस्टवार्ड विधि से HNO3 बनाने की किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है, बस ये है कि इसमें क्रम वाइज आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि उसमें नहीं था। ठीक, तो इसमें हम लोग आराम से देख पाएंगे, इसलिए ये है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है RE4, तो इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर ये वाला सही है, D5 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लगा हुआ है, D4 नहीं होगा। आप लोग चाहें तो नेट वगैरह पे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, MM बॉन्ड, ये हमारे अकॉर्डिंग तो Fe2Cl3 है, शायद इन्होंने D लगाया हुआ है, तो ये आप चाहिए तो देख लीजिएगा। AU की सबसे अधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या, तो ये ऑप्शन बी राइट है, 3 होती है। अगला है ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, बताइए। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो बढ़ती है, ऑप्शन ए इसमें राइट है। ठीक है, अगला है, इसमें ये जो प्रक्रिया हो रही है तो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। ठीक है, ऑक्सीकरण हो रहा है। जो इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश देख लेंगे, इसमें से पूछा गया है कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी है, तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला है EAN नंबर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन बी ही हमारा सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें ऑप्शन डी राइट है, सफ़ेद होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा आयन सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है? तो ये जो है Cr+3 हमारे अकॉर्डिंग सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला है निम्न में से कौन सा आयन रंगीन विलयन नहीं देता है? तो ये Zn+2 रंगीन विलयन नहीं देता है। अगला है निम्न में से किसमें सबसे अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो ये शायद हमको लग रहा है कि V3+3 में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, तो 23 होता है वैंडियम का। ठीक है, तो इसमें से 3 निकाल देते हैं तो हमारा डी में 1 बचता है, और 22 होता है टिटेनियम का। ठीक है, तो इसमें से जब हम लोग 4 निकाल देते हैं तो हमारी फुल ऑर्बिट बचती है, तो हमारी अकॉर्डिंग ये V3+ होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे है, इनमें से कौन सा रंगीन विलयन देगा? ठीक है, तो इसमें से जो ये है हमारा V+3, तो यही रंगीन विलयन देता है, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। अगला है क्रोमाइट का अयस्क है, तो क्रोमाइट का जो अयस्क होता है ये क्रोमियम का होता है, Cr। ठीक है, तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सा उत्प्रेरक उपयोग होता है? तो ये निकिल होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला है तरल धातु है, तो तरल धातु अमलगम होती है, Hg, मर्क्यूरी, आपको पता है। ठीक है, अगला है प्लेटिनम धातु घुल सकता है, तो ये प्लेटिनम धातु जो है ये HNO3 और HCl में घुल सकता है। अगला है कांसा जो है कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो इतना बिल्कुल कंफर्म हो गया है। आगे देखते हैं। देखिए, हम अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सही आंसर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन अगर आपको किसी में कन्फ्यूज़न है तो आप अपने अकॉर्डिंग सही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन था लुईस क्षार नहीं है, तो ये हमारा AlCl3 जो होता है वो लुईस क्षार नहीं होता है, ये लुईस एसिड होता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन में संयुग्मन क्षार कौन सा है? तो इसमें हमारे अकॉर्डिंग CO3 पर 2- ये होता है संयुग्मन क्षार। ठीक है, अगला है कौन सा लुईस एसिड नहीं है? ठीक है, तो लुईस एसिड कौन सा नहीं है? तो हमारा जो लुईस बेस होगा, ठीक है, वही हमारा लुईस एसिड नहीं होगा। तो बताइए कौन सा? यहाँ पे लुईस बेस है, जो लुईस बेस है वही लुईस एसिड नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट है, NH3। ओके, शायद उसमें मैंने BF3 बताया था, तो आप लोग अपने सही कर लीजिएगा, NH3 इसमें आंसर है। ठीक है, H2O का संयुग्मी अम्ल होता है, तो इसमें H3O+ होता है, संयुग्मी अम्ल सही है। कौन सा सबसे अधिक शक्तिशाली है? तो ये क्लोरीन Cl3COOH वाला सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे देखते हैं। ये जो इसकी उपसंयोजन संख्या पूछी गई है, तो इसमें 4 लगाया है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, 4 है होती है या 6, तो इसमें देख लीजिएगा आप, ऑप्शन बी जहाँ तक सही होगा। अगला है निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समव्यवस्था प्रदर्शित करता है? तो ये ऑप्शन डी जो है वो ज्यामितीय समव्यवस्था को प्रदर्शित करता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम आयन होता है, जिसकी सिम्पर ने इसकी खोज की थी, बताया था आपको। यहाँ विटामिन B12 जो होता है, B12 में क्या होता है? तो B12 में जो B12 होती है हमारी विटामिन B12, इसका जो है अगर आपको पता है केमिकल नेम तो ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला है NiCl4 पर 2- में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी
होती है तो 2 होती है। सभी लिगेंड होते हैं तो ये लुईस क्षार होते हैं, ठीक है। द्विदंतक लिगेंड का उदाहरण है तो ऑप्शन सी सही है, C2O4 पर 2-, ठीक है। कौन सा लेंथेनाइड श्रेणी का नहीं है, तो इसमें से जो हमारी अकॉर्डिंग तो ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, ठीक है। ये लेंथेनाइड श्रेणी का नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो CM यहाँ पे दिया हुआ है ये लेंथेनाइड श्रेणी का तत्व तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं TM दिया था ऑप्शन, वो भी है यहाँ पे, CE दिया था ये भी है, ND दिया था ये भी है, ठीक है। तो सिर्फ CM नहीं है, तो इसलिए ये सही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल कंफर्म आपको दिखा भी दिया है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। TH और PU के बीच में PA होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। UO2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, यहाँ पे शुरू होता है हमारा सेक्शन बी। जल्दी जल्दी से सारा देख लेते हैं क्योंकि पिछले में हम लोग पूरा फुल डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे जो आएगा तो प्रोपेन आएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट होगा। आप चाहें तो अपक्रिया चेक कर सकते हैं, प्रोपेन ही बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, जो आगे अगला क्वेश्चन है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड गर्म पानी के साथ अपक्रिया करने पे फिनॉल देता है, ऑप्शन बी सही है। सबसे कम क्रियाशील जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो C6H5CHO है, ऑप्शन बी सही है। जो है एथेनॉल का समावेवी है, तो एथेनॉल खुद का समावेवी नहीं हो सकता है, हमारे अकॉर्डिंग इनमें से कोई नहीं होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगला है 3 सदस्यीय चक्रीय ईथर होता है तो ऑक्सीरेन होता है, ये आप चाहें तो नेट पे भी डाल सकते हैं, तो ऑक्सीरेन डालेंगे, ऑक्सीरेन होता है तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर इज, तो आ जाएगा ऑक्सीरेन होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है टॉलन रिएजेंट है तो Ag2O टॉलन अभिकर्मक होता है, Ag2O, ठीक है। तो यहाँ पे Ag+ इसका आयन है, ठीक है। अगली जो अपक्रिया दी हुई है इसमें सिनामिक एसिड बनेगा, ऑप्शन ए राइट है। अगला जो ये है इसमें हमारा जो है बेंजल्डिहाइड बनता है, बेंजल्डिहाइड बनाने की जो विधियां हैं उसमें आप देखिए बेंजल्डिहाइड इसमें बनेगा, ऑप्शन डी इसमें सही है। आगे देखते हैं, ठीक है। अगला है तरंग संख्या की इकाई है, तो तरंग संख्या की जो यूनिट होती है ये मीटर इनवर्स होती है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। यूवी सेट का स्पेक्ट्रम का क्षेत्र होता है तो 200 से 400 mm होता है। अगला है IR स्पेक्ट्रम में अंगुली छाप क्षेत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, 1300 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स तक, ठीक है। जब फिनॉल उदासीन FeCl3 के साथ अपक्रिया करता है तो बैंगनी रंग देता है, ठीक है। फिनॉल अम्लीय होता है तो रेजोनेंस के कारण होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। इसमें से था हाइड्रोक्विनॉन कौन सा है, तो ऑप्शन डी जो है वो हाइड्रोक्विनॉन होता है। द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है हमारा, द्वितीयक एल्कोहल होता है। 2 एल्किल ग्रुप जुड़ेंगे तो वो जाके द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा, आपको पता है। एक एल्किल ग्रुप होता है तो 1 डिग्री, 2 होते हैं तो 2 डिग्री होता है। अगला है विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है तो एस्टर बनाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट है। आगे देखते हैं, इसमें था कौन सा समूह जल से अपक्रिया करके अमोनिया देता है, तो जो CONH2 ग्रुप है ये जल से अपक्रिया करके अमोनिया देता है। अगला है कौन सा यौगिक ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, तो ये जो 2-ब्यूटेन होता है ये ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करता है। अगला है सर्वाधिक क्षारीय कौन होता है, तो C2H5NH2 सबसे ज़्यादा क्षारीय है। अगली जो रिएक्शन है इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, मिथाइल साइनाइड, ठीक है। जो सी प्रोडक्ट बनेगा जाकर के वो मिथाइल साइनाइड बनेगा। फिर TNT पूछा है, TNT क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, तो उसमें 3 NO2 ग्रुप्स होते हैं, तो बेंजीन में 3 NO2 ग्रुप्स आर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे लगे होते हैं, तो उसी को बोल देते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन, और यही 3 NO2 ग्रुप्स होते हैं, यही सही है। अगला था केन शुगर होता है तो ये मोनोसेकेराइड होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। अगला है हमारा कौन सा हाइड्रोजन बंध बनाता है, तो ये फिनॉल बनाता है, ठीक है। आपको बताया था FON सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। और सबसे निम्न में अभिक्रिया में से एस्टर मिलता है, तो जब एसिड क्लोराइड और अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो हमारा एस्टर मिलता है, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इनके आंसर बिल्कुल सही हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे कैनेजारो अपक्रिया कौन सा देता है, HCHO देता है, कीटोन के अपचयन पर बनता है। और जो भी सजेशंस हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि और लोग भी उससे कुछ देखें तो उनको भी अगर कन्फ्यूज़न हो तो वो अपना सही कर लें, ठीक है। कीटोन के अपचयन पर बनता है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, तो ऑप्शन ए राइट है। अगला है डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की थी, ऑप्शन सी सही है। अगला है ग्लाइकॉल है, ग्लाइकॉल डाइसेकेराइड होता है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है,
ठीक है। आप चाहिए तो डालिए ग्लाइकॉल इज मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड और टेट्राहाइड्रिक एल्कोहल, नहीं मतलब एल्कोहल, सॉरी सेकेराइड बोल दिया, ठीक है। डाइहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक, तो उसमें लिख के आ जाएगा डाइहाइड्रिक होता है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देता है, तो फेलिंग विलेन के साथ में बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं देता है। अगला है कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होता है, तो आपको पता होना चाहिए बेंजलामीन, जो बेंजिलमीन है वही हमारी सबसे अधिक क्षारीय होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला था एनिलीन के साथ ऑक्सीकृत होता है, तो इसमें पैराबेंजोक्विनोन बनेगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। निम्न अभिकर्मक कौन सा एनिलीन के साथ क्रिया नहीं करता है, तो अमोनिया जो है वो नहीं करता है। कौन सा अभिकर्मक एनिलीन से बेंजिक डाइजोनियम क्लोराइड बनाने में प्रयुक्त होता है, तो NaNO2HCl प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई होती है, तो ऊर्जा की सबसे बड़ी इकाई जो होती है, इसमें जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है, कैलोरी, क्योंकि 1 जूल बराबर क्या, वो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ठीक है, तो यहाँ पे कैलोरी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आदर्श गैस के द्रव्यमान अणु के लिए ये CP - CV बराबर R, ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट है, ठीक है। अगला है इनमें से एक का जल अपघटन नहीं होता है, तो किसका जल अपघटन नहीं होता है, SnCl4 का जल अपघटन नहीं होता है। आगे है साम्य पर गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान होता है, तो ये 0 होता है, 0 होता है, ऑप्शन डी सही है। जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश पोर्शन देख लेंगे, ऑप्शंस जो है एक ही सही है, ठीक है, वही जो हिंदी में वही इंग्लिश में। 10⁻⁻10 मोलर HCl का pH लगभग होता है, तो 7 होता है, आपको पता है, ठीक है। किस ताप पर सभी द्रवों का पृष्ठ तनाव जो होता है 0 हो जाता है, तो एक क्रांतिक ताप पर होता है। अनुत्क्रमणीय जो प्रक्रम होता है इसमें ∆S <0 होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अगला था वितरण नियम का गणितीय रूप, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, K = C1/C2। ओस्टवार्ड का तनुता का नियम जो होता है, ऑप्शन बी सही है, α² C/1 - अल्फा। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो 76 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है SCOOCH2 का होल NCOH का सक्सीनिक अम्ल है, तो इसमें N क्या होता है, आपको बताया था, कोल डिस्कस किया था उसमें कि यहाँ पे होल 2 होता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है, 2, ठीक है। यहाँ पे जो छोटा सा N आपको दिख रहा होगा, यहाँ ये N, इसी N की वैल्यू 2 है, ठीक है। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, तो ये निगेटिव होती है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पे ऑप्शन ए लगा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मुझे इसमें कन्फर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है कौन सा सही नहीं है, ठीक है, जो भी ऑप्शंस दिए गए थे तो उसके अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये जो है ये सही है, इसलिए जो है ये सही नहीं है, पूछा था कौन सा सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग। अगला है आदर्श गैस पर समतापी में dt 0 होता है, सम आयतनी में dV 0 होता है, आपको बताया था। H2 + Cl2 चेंजिंग इनटू 2HCl है, यहाँ पे 44 किलो कैलोरी समूहन ऊष्मा है। देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो लोग मतलब कुछ लोगों का आदर्श ने मुझे ये पेपर भेजा था, तो उसका कहना था कि यहाँ पे मैम 22 सही होगा, ठीक है। तो देखो मतलब यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ठीक है, HCl के। जो लॉजिक मतलब अकॉर्डिंग तुम लोगों की है, तो वहाँ पे HCl की हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा गया है, तो अगर HCl का पूछा गया तो यहाँ पे HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए वहाँ पे 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल होने की वजह से केवल HCl का पूछा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अगर फुल HCl का मतलब HCl पूछ रहा है, तो अगर कुछ लिखा होता है, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है कि संभवन ऊष्मा है, केवल इतना ही लिखा है, तो जो निकल रही है वही एनर्जी होगी 44 किलो कैलोरी। अगर यहाँ कह देता कि HCl की बताओ, तो यहाँ पे 2 HCl की ये है, तो 1 HCl की कितनी हो जाती भाई, दो चीज़ों की अगर वैल्यू 44 रुपये है, तो आप एक चीज़ 22 रुपये में लाए होंगे, जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन सी सही होता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ए सही है। उम्मीद करते हैं आपका मतलब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला है जून थॉम्पसन जो गुणांक है, तो वो कौन सा होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही है, ठीक है, ΔH/ΔP का होल H, ठीक है। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए सही होता है, तो Q 0 होता है। अगला है कौन सा स्थिर अवस्था नहीं है, तो जो स्थिर अवस्था पे नहीं होता है, तो हमारी अकॉर्डिंग हमको लग रहा है ऑप्शन सी सही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आंतरिक ऊष्मा लिखी हुई है, लेकिन आंतरिक ऊष्मा तो बिल्कुल नहीं सही है, एंथैल्पी या ऑप्शन सी में से कोई होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। अगला देखते हैं,
तो जो 85 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि ये तो आप लोगों को बहुत ईजी था, ये तो पता ही होगा, पीएच प्लस पीओएच 14 होता है। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो ये ऑप्शन जो है इसमें ऑक्सीकरण पूछा गया है कि ऑक्सीकरण एनोड पर बताया था, एनोड पर एनायन से, तो ऑप्शन ए सही है। अगला सही संबंध है तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है ई जेड एन प्लस 2, इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है NaCl जल तंत्र है, तो ये 2 घटकीय होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है ऊष्मागतिकी का पहला नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, आप अगर आपको मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसमें, देखिए इन्होंने लिखा भी है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, तो अगर आप डालेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द लॉ ऑफ, तो उसमें आ जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। और पहला नियम कहता क्या है ये भी तो आप देखिए, उसको डिफिनेशन पढ़ेंगे उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मतलब वो ऊर्जा से रिलेटेड है, इसलिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस्ड है। ठीक है, आप चाहें तो उस पर डाल के एक बार फिर से चेक करिएगा। ठीक है, मेरे कहने पे आगे देखते हैं। ठोस आर्गन में परमाणु आपस में जुड़े रहते हैं, तो ये वॉन डेर वाल बल से जुड़े रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चे हैं, इससे पहले अगर आपने मैथ वाला जो सोल्यूशन नहीं देखा है तो आप वहाँ से मैथ का सोल्यूशन जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और मैथ का है, जल्दी ही फिजिक्स का कल वल तक ज़रूर आ जाएगा फिज़िक्स का भी सोल्यूशन, तो आप लोग देख लीजिएगा, उससे मिला लीजिएगा। और इस बार कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन गलत ना होने पाए, मतलब आप लोगों के कन्फ्यूज़न रहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक कह सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में कि हाँ ये नहीं ये हो सकता है, तो अगर कोई लॉजिक होगा तो आपको बताया जाएगा कि नहीं इसलिए नहीं सही है। ठीक है, और बाकी ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा। मतलब ये डी वालों के लिए इसलिए बना दिया क्योंकि अलग से फिर मतलब डी वालों को प्रॉब्लम हो रही होगी ढूंढने में, तो उससे मिला सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये है संतृप्त विलयन है, विलेयता गुणांक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अम्ल की सापेक्षिक प्रबलताओं का कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन बी सही है। शायद उसमें एक आधे दूसरे बता दिए हों तो वो भी इसमें कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मानव इलेक्ट्रोड विभव में विद्युत अपघट्य का मान सांद्रण जो होता है 1 मोल होता है। अगला है NaCl विद्युत अपघट्य है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कौन सा संबंध सही है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, अल्फा इक्वल टू अल्फा वी अपॉन अल्फा लैम्डा वी अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट। ठीक है, बेंजीन और टॉलुइन मिश्रण होता है, तो बेंजीन टॉलुइन जो होता है वो आइडियल सोल्यूशन होता है, मतलब आदर्श विलयन होता है। अनादर्श जो विलयन है ये ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है, C2H5I एंड C2H5OH। ठीक है, हेनरी का नियम आदर्श गैस पे लागू होता है। सेल स्थिरांक की जो इकाई होती है ये सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ये हमारा हो गया पूरा डी सेट का पूरा डिस्कशन। तो जिनका भी डी सेट हो और अपने डी सेट वाले बच्चों को ये फॉरवर्ड करेंगे जिससे वो लोग भी अपना मिला लें अगर उनको प्रॉब्लम हो रही है सेट ए वाले से सोल्यूशन मिलाने में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और पर्यावरण के वीडियोस जल्दी ही आप लोगों को और भी देखने को मिलेंगे। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया इस वजह से नहीं बने हैं। अब रेगुलर आपको 2 से 3 वीडियो डेली मिलेंगे, लेकिन हाँ जो भी वीडियो मिल रहे हैं उनको 2 से 3 बार देख करके बिल्कुल रट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।